रेवेनपुर शहर के ऊपर काले बादल छा चुके थे। बिजली बार बार चमक रही थी, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही थी, मानो आसमान भी किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। क्राइम ब्रांच कार्यालय की ज्यादातर लाइटें बंद थीं। सिर्फ तीसरे फ्लोर की एक कतार जल रही थी। वहीं एक कमरे में आर्यन मल्होत्रा अकेला बैठा था। टेबल पर फैली हुई फाइलें, दीवार पर सफेद बोर्ड और उसके हाथ में वही पुरानी काली डायरी। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, द ब्लैक जज। नीचे 3 निशान बने थे। काला त्रिकोण। कोर्ट असफल हुआ, मैं नहीं, सुरेश मेहता। आर्यन ने पेन घुमाया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह फांसी थी तो जज कौन है? उसने डायरी खोली। एक पन्ना ऐसा था जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। लिखावट उसकी थी, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने यह कब लिखा। जज कभी अदालत में नहीं बैठते, वे अंधेरे में रहकर सबको देखते हैं। आर्यन की उंगलियां कांप गईं। मैंने ये कब लिखा था? उसने खुद से पूछा। उसके सिर में हल्का दर्द उभरने लगा, वही पुराना दर्द जो हमेशा तब आता था जब उसका अतीत उसे छू लेता था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कदमों की आवाज, नपे तुले कदम। आर्यन बिना देखे बोला, अगर कॉफी लाई हो तो रख दो। कुछ पल तक चुप्पी रही, फिर एक शांत आवाज आई, तुम कभी सोते नहीं हो ऑफिसर मल्होत्रा? आर्यन ने नजर उठाई। डॉ जोया खान सामने खड़ी थी। हल्के नीले रंग की कुर्ती, बाल सधे हुए और आंखों में ऐसी शांति जो सामान्य नहीं लगती थी। आर्यन ने घड़ी देखी। इतनी रात यहां क्यों हो? जोया ने सरल स्वर में कहा, तुम भी तो यहीं हो। आर्यन चुप रहा। जोया धीरे धीरे बोर्ड के पास गई, काले त्रिकोण को देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। तुम जानते हो, वह बोली, यह निशान ताकत का नहीं होता। आर्यन ने भौं उठाई। तो फिर? यह नियंत्रण का प्रतीक है, जोया बोली। त्रिकोण का ऊपरी सिरा नीचे वालों पर नजर रखता है। आर्यन धीमे बोला, मतलब कातिल खुद को ऊपर मानता है? जोया ने सिर हिलाया। या फिर वह किसी और को ऊपर बैठा मानता है। कमरे का माहौल भारी हो गया। अगली सुबह 7:12 बजे शहर फिर से हिल चुका था। न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन, ब्लैक जज ने पहला फैसला सुनाया। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बांट गया। कुछ लोग कह रहे थे गलत किया पर आदमी गुनहगार था। कुछ बोले कानून से बड़ा कोई नहीं, और कुछ बस एक सवाल पूछ रहे थे, अगला कौन? क्राइम ब्रांच पर दबाव बढ़ने लगा। होम मिनिस्टर का फोन, मीडिया का हंगामा, जनता का डर। एसीपी रुद्र सिंह कॉन्फ्रेंस रूम में टहल रहा था। हमें 48 घंटे चाहिए, वह गुस्से में बोला। 48 घंटे में कोई सुराग? आर्यन शांत स्वर में बोला, अगर हम गलत दिशा में भागे तो 48 घंटे में दूसरी लाश मिलेगी। रुद्र उसकी तरफ घूमा। तुम कहना क्या चाहते हो? आर्यन खड़ा हुआ। यह आदमी अचानक नहीं मारता, यह पहले से तय करता है, जोया ने कहा। मतलब अगला नाम पहले से चुना जा चुका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नाम? रुद्र ने धीरे पूछा। जोया ने प्रोजेक्टर चलाया। स्क्रीन पर एक फाइल खुली। सुरेश मेहता, बरी। फिर और नाम आए, राघव उबेरॉय, एसिड अटैक केस, मनीष तलवार, बाल उत्पीड़न एनजीओ घोटाला, देवेंद्र जोशी, फर्जी एनकाउंटर गवाह। कुल 13 नाम। आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। ये सूची तुम्हें कहां से मिली? जोया ने एक पल रुककर कहा, ये मुझे कुरियर से मिली है। कमरा जैसे जम गया। जोया ने लिफाफा निकाला। उसमें लिखा था, पहला गिर चुका है, 12 बाकी है। फैसले को रोकने की कोशिश मत करना। आर्यन की मुट्ठी भींच गई। 12। उसने धीमे कहा। दोपहर 1:46 बजे, क्रिस्टल हाइट्स अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 904। राघव ओबेरॉय बालकनी में खड़ा था, हाथ में शराब का गिलास। टीवी पर वही खबर चल रही थी। उसने टीवी बंद कर दिया, लेकिन उसका मन बेचैन था। कल रात उसके फोन पर एक संदेश आया था, तुम्हें अंजलि याद है? फिर दूसरा, तेजाब ज्यादा जलता है या अपराध बोध? उसका फोन अचानक गर्म होने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, कैमरा सक्रिय। उसकी सांस रुक गई। फोन से आवाज आई, नीचे मत देखो। राघव कांप गया। तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूं। बालकनी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताला लग गया। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसी समय क्राइम ब्रांच। आर्यन अचानक खड़ा हो गया। दूसरा निशाना सक्रिय हो चुका है। जोया ने चौंक कर देखा।
तुम कैसे जानते हो? आर्यन ने डायरी खोली। एक पंक्ति लिखी थी, दूसरा डर अकेलापन। आर्यन बोला, अपार्टमेंट, ऊंचाई, बंद जगह। रुद्र चिल्लाया, टीम मूव, क्रिस्टल हाइट्स, 2:18 बजे। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। राघव जमीन पर बैठा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली। बालकनी की दीवार पर खून से लिखा था और नीचे, दूसरा बचा दिया गया, अभी के लिए। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह चेतावनी थी। जोया ने पूछा, किसके लिए? आर्यन बोला, हम सब के लिए। कहीं दूर, अज्ञात स्थान। दीवार पर 13 तस्वीरें, एक पर लाल क्रॉस, सुरेश मेहता, दूसरी पर हल्का निशान, राघव ओबेरॉय। एक आवाज बोली, पुलिस आ गई। जैसा सोचा था, तीसरी तस्वीर उठाई गई, मनीष तलवार। अब असली खेल शुरू होगा। लाइट बुझ गई। अंधेरे में काला त्रिकोण चमका। क्रिस्टल हाइट्स अपार्टमेंट, शाम 4:05 बजे। एम्बुलेंस की लाल बत्तियां अभी भी घूम रही थीं। भीड़ नीचे जमा थी। हर कोई ऊपर की बालकनी की तरफ देख रहा था, जहां से कुछ घंटे पहले एक आदमी टूट चुका था। हालांकि उसकी सांसें अभी चल रही थीं। राघव ओबेरॉय को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। उसका शरीर कांप रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। डॉ जोया खान उसके पास झुकी। राघव, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? कोई जवाब नहीं। उसकी नब्ज तेज थी, बहुत तेज। जोया ने धीमे स्वर में कहा, यह शारीरिक नहीं, मानसिक आघात है। एसीपी रुद्र ने गुस्से में कहा, मतलब? जोया ने गहरी सांस ली। किसी ने इसके दिमाग को ऐसे तोड़ा है कि शरीर जिंदा है, पर इंसान नहीं। आर्यन यह सब चुपचाप देख रहा था। उसकी नजर बार बार बालकनी की दीवार पर बने उस काले त्रिकोण पर जा रही थी। वह निशान उसके दिमाग में कुछ खोल रहा था, कुछ पुराना, कुछ खौफनाक। अस्पताल, रात 8:20 बजे। आईसीयू के बाहर लाल लाइट चल रही थी। पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन। आर्यन दीवार से टिककर खड़ा था। जोया उसके पास आकर रुकी। तुम उस निशान को पहले भी देख चुके हो, उसने सीधे कहा। आर्यन ने उसकी तरफ नहीं देखा। बहुत पहले? कहां? जोया ने पूछा। कुछ पल की चुप्पी, फिर आर्यन बोला, मेरे पिता की फाइल में। जोया की आंखें फैल गईं। तुम्हारे पिता? आर्यन ने धीरे सिर हिलाया। 12 साल पहले। कहां गया? आत्महत्या। उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन उस कमरे की दीवार पर यही त्रिकोण बना था। जोया ने हल्की सांस ली। और तब केस बंद कर दिया गया। आर्यन बोला गया, ज्यादा मत पूछो। जोया ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम आज भी वही कर रहे हो आर्यन? क्या पूछ रहे हो? लेकिन खुद से नहीं। उसी रात 10:47 बजे आईसीयू के अंदर अचानक मशीन की आवाज तेज हुई। बीप बीप बीप। नर्स भागी, डॉक्टर आए। कुछ मिनट की हलचल, फिर सब शांत। डॉक्टर बाहर आया। वह होश में आ रहा है। आर्यन और जोया तुरंत अंदर गए। राघव की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके होंठ कांप रहे थे। पानी। वह फुसफुसाया। जोया ने ग्लास उसके होंठों से लगाया। तुम सुरक्षित हो? वह बोली। अब जो हुआ सब बताओ। राघव की आंखों में डर उतर आया। वह इंसान नहीं था। आर्यन आगे झुका। उसने तुम्हें देखा? राघव ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। तो फिर? आर्यन ने पूछा। राघव की उंगलियां कांपने लगीं। मैंने खुद को देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया धीरे बोली, खुद को? राघव की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे सामने स्क्रीन थी, फोन, टीवी, दीवार, हर जगह मैं ही था। उसकी सांस तेज हो गई। मेरे हर झूठ का वीडियो, हर गुनाह का क्लिप। अंजलि की चीखें। वह जोर से रो पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा, बस दिखाता गया। आर्यन ने धीमे पूछा, फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? राघव कांपते हुए बोला, क्योंकि उसने कहा मौत सजा नहीं है। उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, जिंदा रहकर हर दिन मरना वही असली सजा है। जोया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्राइम ब्रांच, अगली सुबह। पूरी टीम चुप थी। राघव का बयान रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन कोई चेहरा हल्का नहीं हुआ था, क्योंकि अब यह साफ था, ब्लैक जज मारना नहीं चाहता था, वह तोड़ना चाहता था। एसीपी रुद्र ने फाइल बंद करते हुए कहा, अगर यह सिलसिला चला तो शहर पागल हो जाएगा। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, यही उसका मकसद है। क्यों? रुद्र ने पूछा। ताकि लोग कानून पर नहीं, डर पर भरोसा करने लगे। जोया अचानक बोली, और जब डर न्याय बन जाए
तो असली जज बेकार हो जाते हैं। रुद्र ने उसकी ओर देखा। तुम कहना क्या चाह रही हो डॉक्टर? जोया ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। यह आदमी सिस्टम को नहीं तोड़ रहा, यह उसकी जगह ले रहा है। कमरे में ठंड उतर आई। देर रात 1:13 बजे। आर्यन अपने घर में अकेला बैठा था। टेबल पर डायरी खुली थी। एक नया पन्ना अपने आप पलट चुका था। उस पर लिखा था, दूसरा बच गया। यह योजना का हिस्सा था। आर्यन का दिल जोर से धड़का। मैंने यह नहीं लिखा, उसने खुद से कहा। उसने पिछला पन्ना पलटा। एक और लाइन, तीसरा झूठ बोलता है, बस सबके सामने गिरेगा। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसकी सांस तेज हो गई। अगर मैं नहीं लिख रहा तो कौन लिख रहा है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। आर्यन धीरे उठा। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। नीचे जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था, काला, बिना नाम के। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक ही कागज था। उस पर लिखा था, जज तुम्हें देख रहा है आर्यन मल्होत्रा। नीचे वही निशान। आर्यन की आंखें फैल गईं, क्योंकि यह पहली बार था जब कातिल ने उसका नाम लिया था। एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा था, सामने मॉनिटर पर। आर्यन का घर दिख रहा था। वह शांत स्वर में बोला, अब तुम खेल का हिस्सा हो। उसने दीवार पर लगी तीसरी तस्वीर पर निशान लगाया। मनीष तलवार। तीसरा फैसला सबसे शोर मचाएगा। कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में काला त्रिकोण चमक उठा।